हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 10 है सर्कल्स, उसका वीडियो नंबर 6 देखेंगे। आगे के 5 वीडियोस आपने नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख ले ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। आज यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो। सर्कल चैप्टर हो और कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला सम एग्ज़ाम में ना हो ऐसा इम्पॉसिबल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला सम 100% एग्ज़ाम में होता है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं, राइट। ओके, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ध्यान से देखो। यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया। ओके, अच्छा, इसका सेंटर ये है। ओके, फिर मान लो कि मैंने यहाँ पे दूसरा सर्कल बनाया, उसका सेंटर भी यही है। यानी आप कितने भी सर्कल बनाते जाओ, सेंटर एक ही होगा। हर एक सर्कल का सेंटर सेम होगा। यानी ये जो आप स्मॉलर सर्कल देख रहे हो उसका सेंटर भी ओ, और ये लार्जर सर्कल देख रहे हो उसका सेंटर भी ओ। यानी इसका मतलब क्या होता है कि सेम सेंटर, सेंटर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ओके, बट रेडियस डिफरेंट। देखो, मान लो कि ये जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, और ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो रेडियस अलग अलग हो सकती है लेकिन सेंटर क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो ये जो छोटा वाला सर्कल है उसका सेंटर भी ओ, और ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसका सेंटर भी ओ। आप कितने भी सर्कल बनाते जाओ, हर एक का सेंटर यही होगा। तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को आपको क्या याद रखना है, सेम सेंटर बट रेडियस डिफरेंट। जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस मान लो कि 3 सेंटीमीटर है, और ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। लेकिन दोनों सर्कल का सेंटर कौन सा है, ओ है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है, सेम सेंटर बट रेडियस डिफरेंट। ओके, रेडियस अलग अलग हो सकती है। ओके, जैसे जैसे आप सर्कल बनाओगे वैसे वैसे रेडियस इंक्रीज होता जाएगा। देखो, ये तीसरा सर्कल मैंने बनाया, तो मान लो कि इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर और आगे सर्कल बनाओगे 8 सेंटीमीटर, यानी इस तरीके से बनता जाएगा। बट हर एक सर्कल का सेंटर ओ ही होगा। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, सेम सेंटर बट रेडियस डिफरेंट। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, तो इसका सम भी देख लेते हैं हम कैसे हमें सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये आपका 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 100% एग्जाम में होता है ये सम। ओके, तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो पहले हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना देते हैं। ओके, तो ये मान लो कि ये एक सर्कल बनाया मैंने। ओके, और ये एक दूसरा सर्कल बनाया मैंने, दोनों का सेंटर ओ है। ओके, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो हमने बना दिए। ऑफ रेडियाई, रेडियाई यानी प्लूरल फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे 2 रेडियस है। देखो, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये रेडियाई क्या है, यानी 2 रेडियस दी हुई है इसलिए प्लूरल फॉर्म है। ओके, एक से ज़्यादा रेडियस हो तो रेडियाई वर्ड लिखते हैं। अब देखो, 5 सेंटीमीटर रेडियस है और 3 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर किसका रेडियस होगा, जो बड़ा वाला सर्कल है उसका, और 3 सेंटीमीटर रेडियस किसका होगा, जो छोटा वाला सर्कल है उसका। लेकिन ध्यान से एक और, यहाँ पर हमने कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो बना दिया, पहले क्वेश्चन पूरा करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल का आपको क्या फाइंड करना है, कॉर्ड। अच्छा, ये कॉर्ड क्या होता है तो मैं आपको बताऊँ। ये जो सर्कल है, ध्यान से देखो, ये एक सर्कल है, इसका ये सेंटर है। ओके, सेंटर से पास होने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। सेंटर से पास होने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम, डायमीटर। ओके, लेकिन जो सेंटर से पास नहीं होगा, जैसे ये लाइन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड। ओके, तो कॉर्ड हम इसको बोलेंगे। देख लो, ये कॉर्ड, सेंटर यहाँ पे है, सेंटर से जो पास होगा वो डायमीटर, और सेंटर से पास नहीं होगा वो, उसको हम कॉर्ड बोलेंगे। तो ध्यान से देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। तो ये जो लार्जर सर्कल आप देख रहे हो उसका हमें कॉर्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कॉर्ड। ध्यान से क्वेश्चन को समझना, कॉर्ड फाइंड करना है। विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। लार्जर सर्कल जो है उसका कॉर्ड कहाँ पे टच कर रहा है, स्मॉलर सर्कल को। तो देखो, ये लार्जर सर्कल, इसका मैं कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ तो ये स्मॉलर सर्कल को टच होके निकलेगा। देख लो, राइट। सेंटर तो यहाँ पे होता है, सेंटर से पास होने वाली लाइन को हम डायमीटर बोलते हैं। ये जो लार्जर सर्कल है उसका जो कॉर्ड है
वो स्मॉलर सर्कल को टच होके निकलता है। ओके, तो इस तरीके से होगा। अब आप देखो रेडियस क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो ये जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस क्या होगी 3 सेंटीमीटर, और जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस क्या होगी 5 सेंटीमीटर। ओके, तो इतना याद रख लो, जब भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल का क्वेश्चन आता है ओके और ये कॉर्ड फाइंड करना हो तो इसी टाइप का फिगर बनेगा। इस फिगर को आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। यहाँ पर हम पॉइंट, अच्छा ये कॉर्ड को हम क्या नाम दे देते हैं ए बी फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉर्ड जो हमें फाइंड करना है। ओके, चलो यहाँ पर एक नाम दे देते हैं ओ एम क्या है रेडियस, ओ एम क्या है रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। ओ ए क्या है, ओ ए रेडियस है, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल कितना है 5 सेंटीमीटर, और ये कितना है 3 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा ये रेडियस है। अब ये जो सर्कल है उसका टेंजेंट ये बनेगा, तो यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा 90 का एंगल। देख लो ये रेडियस है और ये छोटा वाला जो सर्कल देख रहे हो उसका ये टेंजेंट कहलाएगा। बड़े वाले सर्कल का क्या है कॉर्ड, लेकिन छोटा वाला सर्कल है उसका टेंजेंट, तो यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। अच्छा यहाँ पर ए बी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। देखो ये ओ एम जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है और ये दोनों पार्ट क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी ए एम किसके बराबर होगा एम बी के बराबर, ए एम किसके बराबर होगा एम बी के बराबर। ओके, यानी ए एम जितना आएगा उतना ही एम बी आएगा। अब आप ध्यान से देखो हमें ए बी फाइंड करना है, तो ए डैश एम डैश बी होगा। ध्यान से देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए डैश एम डैश बी, ये हमने 9th में सीखा था, एक ही लाइन के पॉइंट ए डैश एम डैश बी। तो क्या होगा ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम बी। ओके, ए बी फाइंड करना है तो आपको ए एम फाइंड करना पड़ेगा और एम बी फाइंड करना पड़ेगा, यानी ए बी क्या होगा ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ओ एम ए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ओ एम ए एंगल एम इज 90। तो चलो मैं यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। उस ट्राइंगल को मैंने बाहर निकाल लिया, इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लिया, ये राइट एंगल ओ एम ए। अच्छा ये हाइपोटेनियस, ये बेस और ये एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कितना है देख लो 3। ओके, बेस तो हमें फाइंड करना है, तो बेस फाइंड करना है, और हाइपोटेनियस कितना है 5। हाइपोटेनियस कितना है 5। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी ओ ए का, चलो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है ओ ए, तो ओ ए स्क्वायर, एल्टीट्यूड क्या है ओ एम, और बेस क्या है ए एम। ओके, ओ ए कितना है ओ ए 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा डायरेक्ट लिख रहा हूँ 25। ओ एम कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस ये क्या है ए एम स्क्वायर। ओके, प्लस 9 इस साइड आएगा तो -9 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर निकलेगा क्या लगेगा रूट लगेगा, तो ए एम कितना हो जाएगा √16 यानी कितना हो जाएगा 4। अब आप ध्यान से देखो ए एम की वैल्यू कितनी आई है 4। हमने आगे क्या लिखा ए एम इज इक्वल टू एम बी, तो ये 4 तो ये भी 4 हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, तो हमें ये फाइंड करना है, ये लास्ट में लिखना है आपको। सो ए बी इज इक्वल टू ए एम की वैल्यू कितनी हुई 4 और एम बी की वैल्यू कितनी हुई 4, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। तो ये हो गया लेंथ ऑफ कॉर्ड, कितना होगा 8 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से इस सम को सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है वो बताया मैंने, और उसका एक सम भी आपको बताया। फिगर हमेशा इसी टाइप का बनेगा जब भी कॉन्सेंट्रिक वाला सम आएगा, पाइथागोरस फॉर्मूला यूज़ करना है। और ध्यान से देखो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये यहाँ पर इस कॉर्ड को डिवाइड कर रहा है, तो ए एम जितना आएगा उतना ही एम बी होगा, और ये वाला फॉर्मूला आपको लास्ट में लिखना है। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर। ओके, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये है वीडियो नंबर 6 कंसेंट्रिक सर्कल।